अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट हूँ और इनेबलर्स के साथ कनेक्टेड हूँ। मैंने अपनी ट्रेनिंग इनेबलर्स से ली है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट होने की वजह से बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रही हूँ, वो भी सिर्फ घर बैठकर। तो ये कोर्स मैं उन लोगों के लिए लाई हूँ जो बेरोज़गार हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। यकीन कीजिए, एक वर्चुअल असिस्टेंट 3 से 4 लाख कमा रहा है आसानी के साथ, वो भी घर बैठकर। एक बहुत ज़रूरी बात कि हज़ारों या लाखों के हिसाब से कोई भी आपको फ्री में पेमेंट नहीं देगा। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत ज़रूरी लगती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही दिन में आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएंगे, और ना ही एक ही वीडियो देखकर आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज सीख सकते हैं। बज़ाते ख़ुद मुझे 3 माह लगे थे ट्रेनिंग में, जिसकी मैंने 19 से 20 हज़ार फ़ीस भी पे की हुई है। तो बेसिकली मेरा आपको बताने का मकसद ये था कि मैंने ये कोर्स आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कम से कम 1 माह दें वर्चुअल असिस्टेंट को, ताकि आप इसकी सर्विसेज को सीख सकें। ये आज हमारी फ़र्स्ट क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे देती हूँ वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में। तो बेसिकली एक वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन का अकाउंट मैनेजमेंट में और दूसरे कामों में अमेज़ॉन सेलर्स की हेल्प करता है। इसके अलावा एक वर्चुअल असिस्टेंट ईबे, दराज.com और अलीबाबा और दूसरे इसी तरह के प्लेटफॉर्म में उनके अकाउंट्स को मैनेज करता है, मतलब अपनी सर्विसेज के थ्रू। और जब आप ये सर्विसेज सीख लेते हैं तो फाइवर या अपवर्क या दूसरे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और वहाँ से इंटरनेशनल मार्केट के जो क्लाइंट्स होते हैं जिन्हें ये सर्विसेज चाहिए होती हैं, उन्हें आप ग्रैब कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट को समझने से पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ई कॉमर्स क्या होता है। तो ई कॉमर्स को पढ़ते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देती हूँ कॉमर्स का। तो कॉमर्स कहते हैं दी एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसमें बाइंग और सेलिंग हो रही होती है। सिंपल वर्ड्स में ऐसा बिजनेस जिसमें हम तजारत कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जहाँ से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मिलती हैं, जस्ट लाइक एक हेयर ड्रायर। अब एक कस्टमर आता है उस शॉप में और एक हेयर ड्रायर को ख़रीदता है, और उस शॉप का जो ऑनर होता है वो अपने कस्टमर को हेयर ड्रायर दे देता है, सेल करता है। तो बेसिकली इन दोनों के दरमियान में तजारत हो रही होती है। यहाँ क्या हो रहा है? तजारत हो रही है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। तो ई कॉमर्स भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, मतलब ऐसी ही एक्टिविटी है जहाँ पर ये ई बाइंग एंड सेलिंग परफॉर्म हो रही होती है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। बहुत से लोगों को मालूम होगा कि ई कॉमर्स क्या होता है, बट जिन लोगों को नहीं मालूम या जो भी बिगनर्स हैं वो जान लें कि ई कॉमर्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बाइंग एंड सेलिंग हो रही है इंटरनेट के हेल्प से, इंटरनेट के थ्रू। डेफिनेशन के थ्रू हम समझ लेते हैं कि ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स refers to the buying and selling of goods or services using the internet। ई कॉमर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं। आसान अल्फाज में जब आप इंटरनेट की मदद से प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं या बेचते हैं, या किसी भी सर्विसेज को आप इंटरनेट के थ्रू बेच रहे होते हैं या ख़रीद रहे होते हैं, तो बेसिकली इसी को हम ई कॉमर्स कहते हैं। अब आगे इसकी कुछ टाइप्स हैं जिन्हें हम स्टडी करेंगे। ई कॉमर्स की सबसे पहली टाइप है बिजनेस टू बिजनेस, जिसे हम B2B कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप ख़ुद बिज़नेस कर रहे होते हैं और आप एक बिज़नेस से ही अपना प्रोडक्ट ख़रीदते हैं। जैसे आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो आप वो किसी दूसरे बिज़नेस से या किसी दूसरी कंपनी से वो जो रॉ मटेरियल होगा, वो जो बना रही होगी वो कंपनी, उससे वो रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो? B2B कर रहे हो। तो इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है अलीबाबा। अलीबाबा पे आप B2B कर रहे होते हो, क्योंकि अलीबाबा पे जब आपको कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो वो आपको कोई एक प्रोडक्ट नहीं देगा, बल्कि वो बल्क में आपको प्रोडक्ट देगा। वो बोलेगा कि आप 100 प्रोडक्ट लो, मतलब क्वांटिटी में वो आपको माल देता है। और क्वांटिटी में माल कौन देता है? ऑब्वियसली वही जो ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रहा होता है।
और कस्टमर्स तो क्वांटिटी में माल वैसे भी नहीं लेते, इसलिए अली बाबा का जो बिज़नेस मॉडल है वहाँ पर आपको B2B अप्लाई हो रहा है। और अली बाबा एक बेस्ट एग्जांपल है बिज़नेस टू बिज़नेस की। नेक्स्ट आ जाता है बिज़नेस टू कंज्यूमर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में B2C कहते हैं। मतलब डायरेक्ट आप अपने कंज्यूमर यानी कि आप डायरेक्ट कस्टमर को आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो। इंटरनेट पर आप देखते हो कि डिफरेंट एड्स चल रहे होते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कि ये प्रोडक्ट ले लें, हमारी हमारी ये सर्विसेज ले लें, या हमारे कोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करें। तो ये डायरेक्ट अपने कस्टमर्स तक, अपने कंज्यूमर्स तक अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। मतलब ऐसा कस्टमर जो सर्विसेज को या प्रोडक्ट्स को बजाते खुद यूज़ कर रहा होता है, तो बेसिकली यहाँ पर B2C यानी कि बिज़नेस टू कंज्यूमर अप्लाई हो रहा है। इसके बाद C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब यहाँ पर आप खुद अब एक कस्टमर हैं और अब आप अपना प्रोडक्ट किसी दूसरे कस्टमर को सेल कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक लैपटॉप है जिसे आप सेल करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, OLX पे ऐड लगा दोगे। तो जो बंदा जिसको लैपटॉप की ज़रूरत होगी वो इस ऐड तक अप्रोच करेगा, यानी इस बंदे को लैपटॉप की ज़रूरत है, तो वो OLX से आपका लैपटॉप ख़रीद लेगा। तो OLX एक बेस्ट एग्जांपल है C2C की, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली कंज्यूमर्स ही होते हैं जो अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं और दूसरे कस्टमर्स इस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। आई होप आपको ई-कॉमर्स और इसकी टाइप्स समझ आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अमेज़ॉन। मतलब अमेज़ॉन क्या होता है? मोस्टली लोगों को अमेज़ॉन के बारे में इल्म होगा, बट जिन्हें नहीं है वो ये जान लें कि अमेज़ॉन एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ लोग आते हैं, चीज़ें बाय करते हैं और सेल भी करते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Amazon is largest online retailer in the world. As being an online retailer, Amazon allows individuals and businesses to sell their products online on its website. Amazon दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है और ई-कॉमर्स की सबसे बड़ी वेबसाइट है और लाखों के हिसाब से लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट, ई-कॉमर्स की सबसे बड़ी वेबसाइट amazon.com है। जस्ट लाइक अमेज़ॉन में आप लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट कर, जस्ट लाइक आपने अमेज़ॉन में एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, जिस तरह पाकिस्तान में दराज.com है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर्स अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह अमेज़ॉन एक प्लेटफॉर्म है, मार्केट वेबसाइट है, मार्केट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर बहुत से लोग होते हैं, अपना बिज़नेस रन कर रहे होते हैं और बहुत से कस्टमर्स आते हैं प्रोडक्ट्स लेने के लिए। अमेज़ॉन एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर जो लोग बिज़नेस करते हैं वो इंटरनेशनली करते हैं। अब मैंने अमेज़ॉन आपको इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया है क्योंकि हम वर्चुअल असिस्टेंट जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं वो अमेज़ॉन में ही अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो मैं आपको अमेज़ॉन में किस तरह से सर्विसेज देता है एक वर्चुअल असिस्टेंट वो बताऊंगी, तो इसलिए आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ वर्चुअल असिस्टेंट। व्हाट इज़ वर्चुअल असिस्टेंट? वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है या एक ऐसा बंदा है जो घर बैठकर अपनी सर्विसेज दे रहा होता है और रिमोट एरियाज से दूसरे लोगों की हेल्प करता है इन द रिटर्न ऑफ सम मनी एंड सम बेनिफिट। लेट्स सपोज आप या मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट हूँ और मैं रिमोट एरियाज़ में, मतलब रिमोट एरियाज़ कहते हैं कि टारगेट एरियाज़ को, जस्ट लाइक अमेरिका या कनाडा, बैठे हुए किसी भी क्लाइंट को असेस कर लेती हूँ और थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, जैसे कि बहुत सी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं या मार्केट प्लेसेस हैं या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि अमेज़ॉन है। इसके ज़रिए क्लाइंट को असेस करती हूँ मैं और इस क्लाइंट का काम करती हूँ, इसके दिए हुए टास्क को कंप्लीट करती हूँ और वो मुझे फिर आगे से पे करता है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ VA यानी वर्चुअल असिस्टेंट। अब थोड़ी सी डेफिनेशन के थ्रू भी समझ लेते हैं। A virtual assistant is a person who provides support services to other business from a remote location.
मतलब वीए एक असिस्टेंट होता है जो एज अ असिस्टेंट काम करता है। बेसिकली एक वीए किसी भी लोकेशन का पाबंद नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक यूएसए का क्लाइंट आपको हायर करता है तो वो अपना काम करवाने के लिए आपको यूएसए में नहीं बुलाएगा, बल्कि वो आपको अपने अकाउंट की एक्सेस दे देगा और आपको उसका अकाउंट अपने घर बैठ कर मैनेज करना होगा। नेक्स्ट आपको स्लाइड नज़र आ रही होगी कि अमेज़ॉन वीए सर्विसेज। बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि एक वर्चुअल असिस्टेंट कौन कौन सी सर्विसेज अमेज़ॉन में देगा। सबसे पहली सर्विस जो एक वर्चुअल असिस्टेंट देता है वो है सेलर अकाउंट मैनेजमेंट, जिसमें एक वीए प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, उसकी मार्केटिंग कर सकता है, उसके ऑर्डर्स को मैनेज कर सकता है, प्रमोशंस चलाना, कूपन्स चलाना, प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज़ करना, उसको रिफ़ंड करना, रिटर्न करना, और इसके अलावा ईच एंड एवरीथिंग जो एक वर्चुअल असिस्टेंट करता है एक सेलर के अकाउंट को मैनेज करने के लिए। तो इसको बेसिकली हम सेलर अकाउंट मैनेजमेंट कहते हैं। इसके बाद आ जाती है प्रोडक्ट हंटिंग। इसमें क्या होता है कि अमेज़ॉन में आप क्या चीज़ बेच रहे हो। अब जाहिर सी बात है कि जब आप अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ उठाकर आप बेच नहीं सकते, बल्कि पहले आप उस प्रोडक्ट को सोचोगे, उस पर रिसर्च करोगे, उसका एनालिसिस करोगे, देन आप अपने बिज़नेस के लिए उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे। तो बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग में भी यही होता है कि पहले आप प्रोडक्ट का आइडिया लेना होता है आपको, फिर उस पर रिसर्च करना होता है, फिर एनालिसिस करना होता है उसका। तो बेसिकली ये सब कुछ जो होता है एक प्रोडक्ट हंटर यानी कि एक प्रोडक्ट हंटिंग में आ जाता है। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट लिस्टिंग है। प्रोडक्ट लिस्टिंग भी इसी तरह है जिसमें आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हो, जैसा कि प्रोडक्ट की इमेज कौन सी लगानी है, या इसकी डिस्क्रिप्शन पे बुलेट पॉइंट्स किस तरह से अरेंज करने हैं, या इसकी प्राइस कितनी रखनी है, और कौन से कूपन्स आपने इस पर लगाने हैं। इन शॉर्ट किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को अरेंज करते हो, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। जब आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट पर आए तो आपकी प्रोडक्ट की तरफ इंटरेक्ट कर सके, तो प्रोडक्ट लिस्टिंग में ये सब कुछ आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है, जिसमें आपको प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है जो आपको कहता है कि मेरे प्रोडक्ट की सेल नहीं आ रही है, तो वो आपको हायर करेगा कि आप इसके प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन करो, जिससे प्रोडक्ट की सेल आने लग जाएगी। अब ये किस तरह से होता है सारा ये डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगी, जिससे आप इसकी भी सर्विसेज दे सकोगे। इसके बाद लॉन्चिंग एंड रैंकिंग आ जाता है। मतलब आपने अब अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट को लॉन्च करने के साथ साथ उसकी रैंकिंग बढ़ानी है। मतलब अगर मैं अमेज़ॉन में सर्च करती हूँ वुड चेयर्स को, तो जब वुड चेयर्स के जो रिज़ल्ट्स आएंगे तो उसमें एज अ कस्टमर मैं टॉप 10 के रिज़ल्ट्स को ही देखकर उसी में से मैं अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूँगी और वहीं से बाय करके मैं चली जाऊँगी। मतलब जो टॉप 10 से नीचे वाले होंगे उनकी तरफ तो मैं जाऊँगी ही नहीं। तो मुझे क्या करना है कि अपने क्लाइंट्स के प्रोडक्ट को टॉप 10 में लेकर आना है और उसके प्रोडक्ट की रैंकिंग को इंक्रीज़ करना है और लॉन्च करना है। तो ये भी एक सर्विस है जो एक वीए देता है, तो ये भी हम आगे डिटेल में सीखेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कीवर्ड रिसर्च। बेसिकली आपके पास क्या होता है कि आपको अपने क्लाइंट को वो तमाम कीवर्ड सर्च करके देने होते हैं जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बिज़नेस है फर्नीचर्स का, जिसमें वुड चेयर्स आ जाती हैं, वुड टेबल्स आ जाते हैं, सोफ़ाज़ आ जाते हैं, बहुत कुछ आ जाता है फर्नीचर में, और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जिनको एक स्पेसिफ़िक कीवर्ड दिया जाता है, जिसका अपना अपना एक स्पेसिफ़िक सर्च वॉल्यूम होता है। जैसे अगर वुड चेयर्स हैं तो उसे 4000 प्लस कस्टमर सर्च कर रहे होते हैं, या डाइनिंग टेबल्स हैं तो उसे 5000 से भी ऊपर कस्टमर्स जो होते हैं वो एक महीने में सर्च कर रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है कि प्रोडक्ट के हिसाब से जितने भी कीवर्ड्स हैं अमेज़ॉन में वो सब आपको अपने क्लाइंट को सर्च करके देने होते हैं, ताकि वो अपने प्रोडक्ट पर ये इम्प्लीमेंट कर सके और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। तो ये कीवर्ड कैसे सर्च करते हैं, इसकी कैसे रिसर्च करते हैं, ये सब कुछ भी डिटेल में आपको बताया जाएगा आगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। मतलब आप जो चीज़ बेच रहे हो वही चीज़ दूसरे लोग भी बेच रहे होते हैं। तो बेसिकली सिर्फ आपकी प्रोडक्ट ही यूनिक नहीं होती, बल्कि वही प्रोडक्ट दूसरे लोग भी बेच रहे होते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं।
तो मैं ये देखूंगी कि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि कौन सा बंदा जो कि मेरा कॉम्पिटिटर है वो सबसे ज़्यादा सेल कर रहा है। तो अगर सेल ज़्यादा उसकी हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसकी सेल क्यों हो रही है, क्या वजह है। इन शॉर्ट आप अपने कॉम्पिटिटर का एनालिसिस कर रहे होते हो। तो ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी सर्विसेज आगे देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिव्यूज़ मैनेजमेंट। रिव्यूज़ मैनेजमेंट में क्या होता है कि हमें रिव्यूज़ चाहिए होते हैं, फीडबैक्स चाहिए होते हैं, लेकिन जब बिज़नेस हम न्यूली स्टार्ट करते हैं तो वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, हमारे पास रिव्यूज़ नहीं होते, फीडबैक्स नहीं होते। तो इन सबको किस तरह से मैनेज करना है वो सब हम रिव्यूज़ मैनेजमेंट में करेंगे। जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट पर कोई भी कस्टमर अपना ट्रस्ट डेवलप जल्दी नहीं करता। तो ट्रस्ट डेवलप करने का एक इजी वे ये होता है कि हम इस प्रोडक्ट के फीडबैक को चेक करें, यानी कि रिव्यूज़ देखें इसके। तो फॉर एग्जांपल अगर दो वेबसाइट्स हैं, सेम ही प्रोडक्ट वो बेच रही हैं, हम उन दोनों के फीडबैक को देखेंगे और जिसका फीडबैक सबसे ज़्यादा अच्छा होगा हम उसी के पास जाएंगे और उसका प्रोडक्ट लेंगे ना। तो इसी तरह एक कस्टमर का ट्रस्ट हासिल करने के लिए फीडबैक और रिव्यूज़ की मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हम इसमें करेंगे। तो एक वर्चुअल असिस्टेंट रिव्यूज़ मैनेजमेंट भी करता है। इसके बाद PPC यानी पे पर चेक कैंपेज होती है, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के एड्स चलाते हो। उसको भी हम डिटेल में देखेंगे आगे कि किस तरह से आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग ज़्यादा जल्दी होती है या एडवर्टाइजमेंट कैसे होती है, ये सब कुछ। इसके बाद आ जाता है इमेज डिज़ाइनिंग। इमेज डिज़ाइनिंग जिसमें इमेजेस को हम डिज़ाइन करते हैं। अगर आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी है तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है A+ कंटेंट मैनेजर। ये भी बिल्कुल इमेज डिज़ाइनिंग की तरह है, मतलब अगर आपको डिज़ाइनिंग अच्छी है तो आपको इसके रूल्स पता चल जाएंगे कि ये आगे किस तरह से होता है। ये भी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी कि किस तरह से आपको एक इमेज डिज़ाइन करनी है या किस तरह से आपको एक कंटेंट मैनेजर किस तरह से आप बन सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉपन्स एंड प्रमोशन क्रिएशन, जिसमें आप कॉपन्स लगाते हो, जिसमें प्रमोशंस चलती हैं। जिस तरह हर बिजनेसमैन अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए प्रमोशंस लगाता है, जैसे 20% ऑफ, 50% ऑफ, जिससे इसकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होती है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी प्रमोशंस लगती हैं, जैसे यहाँ पर 5% ऑफ या 10% ऑफ कॉपन्स लग जाते हैं और यहाँ बाय वन गेट वन फ्री की प्रमोशन हो जाती है। इन सब को किस तरह से मैनेज किया जाता है वो हम कॉपन्स एंड प्रमोशन क्रिएशन में देखेंगे। अब आगे FBM ऑर्डर मैनेजमेंट। इसमें ये होता है कि आपको एक क्लाइंट मिल गया है जो FBM कर रहा है, तो आप इसके FBM ऑर्डर्स कैसे मैनेज करोगे। तो इसमें आपको ये बताना होगा कि आप एक FBM ऑर्डर्स को किस तरह से मैनेज करोगे, वो सारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद होगा क्रिएटिंग FBM शिपमेंट। इसमें हम शिपमेंट्स प्लान करते हैं कि किस तरह से सेलर अकाउंट में किस तरह से उसकी शिपमेंट किस तरह से वर्क करती है। ये सब कुछ ये आगे जाके मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। मी टू लिस्टिंग का भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि वो लिस्टिंग कैसे करते हैं। इसके अलावा लिस्टिंग एरर फिक्सिंग में भी हम एरर्स को फिक्स करेंगे। अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह से इसको उसकी बगिंग की जाती है, ये सब कुछ। और इसके बाद कस्टमर सपोर्ट में क्या होता है कि कस्टमर सपोर्ट में हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम अपने कस्टमर को सपोर्ट करेंगे। मोस्टली आप लोगों ने ऐसी वेबसाइट देखी होंगी जहाँ एक सेपरेट चैट बॉक्स होता है जो कस्टमर्स के लिए होता है, जिन्हें कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो वो प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो वहाँ डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जब डिटेल में मैं आपको बताऊंगी ना इन चीज़ों के बारे में, तब आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये सब सारी सर्विसेज हैं ऐसी जो एक वर्चुअल असिस्टेंट देता है अपने किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट में। तो मेरा मकसद था आपको बताना कि एक वर्चुअल असिस्टेंट कौन कौन सी सर्विसेज देता है और वो सर्विसेज होती क्या हैं। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि एक वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली कौन होता है और ये क्या काम कर रहा होता है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको इन तमाम सर्विसेज का डिटेल में प्रैक्टिकली मैं बताऊंगी, तो नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखिएगा। और मैं आपके लिए वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स बहुत मेहनत से ऑर्गेनाइज़ करके लाई हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा।